नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी अनोखी प्रेम कहानी के बारे में जो बॉलीवुड में तो काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, लेकिन बाहर की दुनिया में लोग उसके बारे में कम जानते हैं। ये लव स्टोरी है बॉलीवुड के सुपरस्टार कहे जाने वाले शाहरुख खान और करण जौहर की। अब आप लोग कहेंगे कि ये दोनों तो दोस्त हैं या इनका जो रिश्ता है वो तो दुनिया को पता है, तो इसमें नया क्या है। दरअसल इसमें नया ये है कि शाहरुख खान और करण जौहर एक दूसरे के साथ में कपल की तरह ट्रीट करते हैं। ये दोनों दोस्त हैं, ये एक वहम है। शाहरुख खान करण के साथ में सोता है, ये अधूरी बात है। शाहरुख और करण का रिश्ता इतना भर नहीं है कि शाहरुख जो है करण के साथ में सोए और करण उसे अपनी फिल्मों में ले ले। नहीं, इनका रिश्ता इस सबसे कहीं बड़ा है। इसी बड़े रिश्ते के बारे में आज की कहानी में मैं आपको बताऊंगा। शुरू करते हैं शाहरुख और करण जौहर की फर्स्ट मीटिंग से। 90s के दौर में एक डायरेक्टर हुआ करते थे, आनंद महेंद्रू। ये अपना एक सीरियल बना रहे थे जिसका नाम था इंद्रधनुष। इस सीरियल के लिए शाहरुख खान ऑडिशन देने गया और बाहर रिसेप्शन पर बैठकर अपनी बारी का इंतजार करने लगा। तभी वहाँ पर एक मोटा सा भौंदू सा लड़का आता है और सीधा डायरेक्टर के रूम में चला जाता है। ये लड़का था करण जौहर। करण जौहर के पिता बॉलीवुड में एक फिल्म मेकर थे, फिल्म प्रोड्यूसर थे। यही कारण था कि करण को बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा प्रिविलेजेस मिले हुए थे। करण अंदर डायरेक्टर से मिलके आया और बाहर देखा एक लड़का बैठा हुआ है। करण ने उससे पूछा कि ऑडिशन देने आए हो। उससे नाम पूछा तो उसने अपना नाम शाहरुख खान बताया। फिर करण ने बताया कि इस रोल का वेट मत करो, ये रोल मुझे मिल चुका है। इसके बाद दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं, अपने अपने काम पे चले जाते हैं। इसके बाद करण और शाहरुख खान की मुलाकात होती है फिल्म करण अर्जुन के सेट पर। दरअसल करण अर्जुन फिल्म बनाई थी राकेश रोशन ने। एक दिन यश जौहर अपने बेटे करण जौहर के साथ में राकेश रोशन से मिलने आते हैं, तो वहाँ पर शाहरुख खान और करण जौहर का परिचय होता है। करण अर्जुन के बाद यश जौहर ने शाहरुख खान को लेके डुप्लीकेट मूवी बनाई, जहाँ करण और शाहरुख खान की दोस्ती हो गई। इसके बाद साल 1998 में ही करण जौहर ने फिल्मों में डेब्यू किया एक डायरेक्टर के रूप में। ये फिल्म थी कुछ कुछ होता है। इस फिल्म में भी लीड रोल में शाहरुख खान ही था। यहीं से इन दोनों की दोस्ती परवान चढ़ने लगी। फिल्म कुछ कुछ होता है सुपरहिट साबित हुई। इस फिल्म के हिट होने के बाद करण जौहर अमेरिका गया, जहां उसने इस फिल्म के हिट होने की खुशी में एक पार्टी रखी। पार्टी करने के बाद फिल्म की सारी स्टार कास्ट वापस इंडिया आ गई थी, जबकि शाहरुख और करण जौहर दोनों 2 हफ्ते के बाद में अमेरिका से लौटे थे। इस ट्रिप से ही इन दोनों के रिश्ते की शुरुआत हुई थी। इसके बाद शाहरुख खान करण जौहर की हर फिल्म में दिखाई देने लगा, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि फिल्म मेकर और एक्टर की जोड़ियाँ हमेशा से बनती आई हैं। किसी ना किसी फिल्म मेकर के साथ में एक पर्टिकुलर हीरो होता है जिसे लेकर वो फिल्म बनाता है। इन दोनों का रिश्ता पहली बार सामने आया साल 2003 में फिल्म कल हो ना हो की सक्सेस पार्टी के दौरान। दरअसल 2003 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था कल हो ना हो। इस फिल्म की एक 5 स्टार होटल में सक्सेस पार्टी रखी गई थी। रात को एक पत्रकार करण के रूम में उसका इंटरव्यू लेने गया। उस पत्रकार ने जब रूम नॉक किया और जब रूम खुला तो अंदर का नज़ारा कुछ और ही कहानी बयां कर रहा था। अंदर शाहरुख और करण एक ही बिस्तर पर सो रहे थे। इसके अगले दिन उस मैगजीन ने यही सब बातें अपनी मैगजीन में छापी कि शाहरुख खान और करण जौहर एक ही बिस्तर में एक ही रूम में बिना कपड़ों के सो रहे थे। ये घटना 2003 की है। उस समय गे होना या समलैंगिक होना बहुत बड़ी बात होती थी, जबकि आज समय थोड़ा बदल गया है। आज चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी हैं और इन चीज़ों को ज़्यादा हवा नहीं बनाया जाता है। लेकिन उस समय पहली बार पता चला कि करण जौहर एक समलैंगिक है, तो मीडिया में ये बातें काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बन गई। लेकिन करण जौहर एक फिल्म प्रोड्यूसर का बेटा था, खुद भी एक डायरेक्टर था, तो किसी ने भी ज़्यादा आवाज़ नहीं उठाई। तब तक खुद करण भी जो है अपने आप को प्रूव कर चुका था एज ए डायरेक्टर। इससे अलग अगर बात शाहरुख खान की जाए तो भी उस समय सुपरस्टार की श्रेणी में आता था। यानी ये दोनों एक बड़ी पोजीशन पर थे, तो इनके खिलाफ ये बातें ज़्यादा दिन नहीं चली और नॉर्मल हो गई। लेकिन इस घटना के बाद ये कंफर्म हो गया था कि करण जौहर एक तिरछा मानुष है। यह खबर जब शाहरुख खान की वाइफ गौरी खान को पता चली तो उसे भी इस बात का बहुत बड़ा झटका लगा कि शाहरुख खान और करण जौहर का एक दूसरे के साथ में इस तरह का रिलेशन है। इसके बाद कहा जाता है कि गौरी और शाहरुख खान में कई महीनों तक बातचीत बंद रही थी। इसी दौरान गौरी ड्रग्स की आदी होने लगती है।
दरअसल उस समय शाहरुख खान और अर्जुन रामपाल की दोस्ती अपने चरम पर थी। ये दोनों काफ़ी ज़्यादा साथ में रहते थे, साथ में पार्टी करते थे। और अर्जुन रामपाल के बारे में एनसीबी भी अपनी चार्जशीट में कह चुकी है कि अर्जुन एक ड्रग पेडलर है और उसके कॉन्टैक्ट विदेशों तक हैं। गौरी ने ड्रग्स मंगाने के लिए अर्जुन रामपाल को यूज किया और ड्रग्स लेने लगी। ये बातें भी एक समय पर मीडिया में ओपन हो गई थी कि गौरी खान ड्रग्स लेती है। दरअसल 2005 में गौरी खान दुबई में अरेस्ट कर ली गई थी। उस पर आरोप था कि उसके पास से ड्रग बरामद हुआ है। ऐसा ही हुआ था बर्लिन एयरपोर्ट पर, जब गौरी को मैरिजुआना ड्रग रखने के आरोप में अरेस्ट कर लिया था। इन दोनों घटनाओं के बाद ये साबित हो गया था कि गौरी खान ड्रग लेती है। हालांकि इन दोनों ही जगह पर गौरी खान को ज़्यादा परेशानी नहीं हुई थी, क्योंकि गौरी खान के पास जो ड्रग मिला था वो 100 ग्राम से कम मात्रा में था, जिसकी वजह से उसकी जल्दी ही जमानत हो गई थी। लेकिन इन दोनों घटनाओं से मीडिया में ये बहस शुरू हो गई थी कि गौरी खान, जो एक सुपरस्टार कहे जाने वाले एक्टर की वाइफ है, उसे ड्रग लेने की क्या ज़रूरत है। तब मीडिया में ये बातें काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आई थी कि गौरी खान को शाहरुख और करण जौहर के रिश्ते से बहुत बड़ा आघात लगा था। वह कई महीने तक सदमे में रही थी और उसने अपने गम को छिपाने के लिए ड्रग को सहारा बना लिया था। यानी गौरी खान के ड्रग लेने के लिए भी कहीं ना कहीं शाहरुख खान और करण जौहर का अफेयर है। शाहरुख और करण जौहर का रिश्ता भले ही इन दोनों की दोस्ती से कहीं ज़्यादा बड़ा हो, लेकिन इस रिश्ते में भी कहीं ना कहीं लालच और स्वार्थ छिपा हुआ है। और ये लालच है शाहरुख खान की तरफ से, क्योंकि करण जौहर तो कहीं ना कहीं से अपनी ज़रूरत पूरी कर ही लेता है। दरअसल जब शाहरुख खान ने देखा कि करण एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर बन गया है और उसकी पहली फिल्म कुछ कुछ होता है सुपर हिट हो गई है, तो उसने भी करण जौहर के सेक्सुअल ऑफर को रिजेक्ट नहीं किया। ऐसा नहीं है कि जब से शाहरुख खान और करण जौहर का प्यार शुरू हुआ है तब से इनकी लड़ाई नहीं हुई या इनका रिश्ता नहीं टूटा। ये बात है साल 2008 की, जब करण ने शाहरुख के बिना कोई फिल्म बनाई। ये फिल्म थी दोस्ताना। हालांकि करण जौहर ने इससे पहले 2005 में एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था काल, जिसमें अजय देवगन, जॉन इब्राहिम और विवेक ओबरॉय लीड एक्टर थे। लेकिन इस फिल्म से शाहरुख खान एज ए प्रोड्यूसर जुड़ा हुआ था, लेकिन उसने एक्टिंग नहीं की थी। लेकिन साल 2008 में दोस्ताना ऐसी पहली फिल्म थी जो करण जौहर के बैनर में बनी थी और उसमें शाहरुख खान का कहीं पर कोई रोल नहीं था। यहीं से पहली बार इनके प्यार में दरार आई, क्योंकि करण जौहर ने बॉयफ्रेंड शाहरुख खान को फिल्म में नहीं लिया तो आशिक को बुरा लगा और नाराज़ हो गया। 2009 तक करण जौहर को भी नए नए लड़के मिलने लगे थे, जैसे रणबीर कपूर। इसलिए इनका जो ब्रेकअप था वो चला पूरे 2 साल। इसके बाद इनका पैचअप हुआ साल 2010 में और प्रेमिका करण जौहर ने अपने प्रेमी को खुश करने के लिए एक फिल्म बनाई। ये फिल्म थी माई नेम इज़ खान। इसके बाद 2 साल तक इनका प्यार पटरी पर अच्छे से दौड़ा। दोनों ने एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। अब तक गौरी खान भी इन दोनों के रिश्ते को एक्सेप्ट कर चुकी थी और पूरी तरह से ड्रग की दुनिया में खो चुकी थी। इसके बाद आया साल 2012। 2012 में शाहरुख खान और प्रियंका चोपड़ा का अफेयर अपने चरम पर था। करण जौहर को जब पता चला कि उसके बाबू सोना का अफेयर प्रियंका चोपड़ा के साथ में चल रहा है तो करण जौहर बेचारी की तो जैसे दुनिया ही लुट गई थी। इसके बाद करण ने प्रियंका पर उल्टे सीधे कमेंट करने शुरू कर दिए, सोशल मीडिया पर उस पर लांछन लगाने शुरू कर दिए और इन्हीं कमेंट से परेशान होकर प्रियंका ने जब करण की शिकायत शाहरुख खान से लगाई तो शाहरुख खान ने करण जौहर को लिमिट में रहने को बोल दिया। यही वो समय था जब दोनों लैला मजनू के प्यार में एक बार फिर से दरार पड़ने लगी। एक तरफ शाहरुख खान नई लैला के साथ में मज़े ले रहा था तो दूसरी तरफ पुरानी लैला किरण जौहर इन दोनों के रिश्ते को तोड़ने की प्लानिंग कर रही थी। शाहरुख खान और प्रियंका के अफेयर की खबरें जब गौरी खान तक पहुंची तो गौरी ने भी करण जौहर की मदद मांगी। करण जौहर ने भी ये सोचकर गौरी खान की मदद की कि अगर सच में ही शाहरुख खान प्रियंका चोपड़ा के साथ में सेटल हो जाता है तो वो दोनों बेचारी तो बेसहारा हो जाएंगी। इसी घटना के बाद किरण जौहर ने प्रियंका को इंडस्ट्री से बैन कर दिया था। इसके कुछ समय बाद प्रियंका और शाहरुख खान का रिश्ता टूटा तो शाहरुख खान भी अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड यानी किरण जौहर के पास आ गया। इन दोनों का रिश्ता ज़रूरत पर टिका हुआ है। शाहरुख खान भी जानता है कि धर्मा प्रोडक्शन और करण जौहर बड़ा बैनर है, बड़ा नाम है और उसका फ़ायदा उसे कहीं ना कहीं इंडस्ट्री के अंदर मिल ही जाता है। दूसरी तरफ अगर बात करण जौहर की जाए तो करण जौहर तो ऐसे मुर्गों को पकड़ के रखता है जिससे उसकी फिजिकल नीड पूरी होती रहे।
शाहरुख और करण एक दूसरे को बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, बेइंतहा प्यार करते हैं। ये बात समय समय पर सामने आती रही हैं। इन दोनों के अफेयर की खबरें भी मीडिया काफ़ी लंबे समय तक चलाती रही है, लेकिन ये खबरें जो है रोकनी पड़ती हैं क्योंकि ये दोनों पावरफुल इंसान हैं और मीडिया को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। बॉलीवुड की इस अनोखी प्रेम कहानी के बारे में आप कितना जानते हैं या आपकी क्या राय है? ज़रूर बताना। इस वीडियो में इतना ही।